अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच। जी आया नो और आज एंटरटेनमेंट पंच के ऊपर आपके साथ एक सीक्रेट रेसिपी शेयर होने जा रही है, मैजिक ऑयल। जी हाँ जी, ये मैजिक ऑयल है। वो लोग जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बाल लंबे नहीं होते हैं, बाल जो हैं वो उनका भी वाइटनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है बालों का, और वो लोग जो कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, या वो फीडिंग मदर्स जो हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, या प्रेगनेंसी के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो ये जो रेसिपी है, सीक्रेट रेसिपी, ये आप सब लोगों के बालों के लिए। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने क्या लेनी, सिकाकाई। ये जो भी मैंने स्टिक आपको दिखाई, ये सिकाकाई की स्टिक है। इसके अंदर जितने भी इसके लंबे लंबे पीसीज हैं उन्हें आपने तोड़ लेना है, और जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसके अंदर से एक काले रंग का बीज निकलेगा। वो आपने फेंकना नहीं है, वो भी आपने ऑयल के अंदर ही रखना है, ठीक है। ये काले रंग का जो बीज है, ये अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये बीज आपने फेंकना नहीं है, ये बीज भी आपने ऑयल के अंदर ही जो है वो आपने रखना है। जितने इसके मोटे मोटे लंबे लंबे टुकड़े हैं उन्हें आपने मोटे मोटे चंक्स में काट लेना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो सरसों का तेल लेना है। अच्छा, मैंने 1 पाव सरसों का तेल लिया है, और ये 50 रुपये की सिकाकाई है, इतनी ही काफ़ी है, आपने इससे ज़्यादा सिकाकाई नहीं डालनी है। और मोटे मोटे चंक्स डालने का मकसद ये है कि अगर आप इसे ऑयल के अंदर रखना चाहें तो रख लें, अगर स्टेन करना चाहें तो स्टेन कर लें। ये डालने का मोटे डालने का पर्पस ये कि जब हम पाउडर डालते हैं, एक तो पाउडर में ये डाउट होता है कि पता नहीं वो सिकाकाई है या नहीं है, और पता नहीं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाकर पंसार ने पिसी हुई होती हैं। अब हर बंदा जो है वो रिलायबल नहीं होता। यहाँ तो आप सिकाकाई ख़रीदें, और सिकाकाई ख़रीदने के बाद आप उसे जो है वो आप अपनी आंखों के सामने जो है वो आप इसे पिसवाएं। अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है तो फिर मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप ये जो बड़े टुकड़े हैं साबुत सिकाकाई लीजिए, और उसके अंदर जो है वो आपने तेल जो है वो डाल दें। अच्छा, ये मैंने इसमें बताया कि 1 पाव मैंने तेल लिया है और 50 रुपए की मैंने सिकाकाई ली है। अब ये मैंने ऑयल को भिगो दिया सिकाकाई के अंदर, और अब मैं इसको कवर करके पूरी ओवरनाइट मैंने इसको एज इट इज़ रख देना है, ठीक है। आपने इसके अंदर और कुछ भी चीज़ इसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करनी है, ना आपने ऑयल को गर्म करना है, ना आपने सिकाकाई को भिगोना है। बस आपने इसे तेल के अंदर भिगो दिया, इसे हिलाकर अच्छी तरह कि सारी सिकाकाई तेल के अंदर बैठ जाए, और इस बॉक्स को आपने कवर लगाकर जो है ना वो आपने पूरी रात ओवरनाइट आपने इस सिकाकाई को भिगोकर ऑयल के अंदर रख देना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने जाना है कि उसके बाद हम लोगों ने जो है वो सिकाकाई जो है, जब हम अगले दिन मॉर्निंग में उठेंगे, अब ये ओवरनाइट मैंने इसको बॉक्स को जो है ना वो गर्म जगह के ऊपर मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने जो है वो रात को सिकाकाई को इस तरह सिल्वर का कोई भी या तांबे का जो भी आपको बॉक्स मिले, प्याला मिले, पेंडा मिले, तो उसको अंदर जो है वो आपने रात को जब अगले दिन इसको डालकर बॉक्स से सारा ऑयल अच्छे से निकाल कर तो आपने इसे पका लेना है, ठीक है। जब आपको लगे कि हाँ ये इसके अंदर से जो है ना वो जो सिकाकाई है उसके फटने की जो थी ना वो आवाज़ आने लग जाएगी, पॉपिंग होनी शुरू हो जाएगी सिकाकाई की, ठीक है। तो उसके उस टाइम आपको पता लगेगा कि हाँ ये अब आपकी जो है वो डन है, ठीक है। जब ये सिकाकाई का बीज जो है वो पॉप करने लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी ये अब आपकी सिकाकाई जो है ये बिल्कुल आपकी और डन हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने इसे रख देना है, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हम लोग ने इसके अंदर जो है वो ऑयल्स डालने हैं, जो चीज़ें आपने ला कर रखनी है। छोटी बॉटल आपने कोकोनट ऑयल की, छोटी बॉटल जो है वो आपने कैस्टर ऑयल की, और जो आपको बालों के कैप्सूल मैंने बहुत पहले वीडियो के अंदर बताए थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आपने जो है वो इसके अंदर डालना है। नेक्स्ट पिक्चर में आप ये देखेंगे, ये कोकोनट ऑयल है पैराशूट वालों का, यही साइज आपने बॉटल का लेना है 1 पाव तेल के लिए, और यही साइज जो है वो कैस्टर ऑयल का है। कैस्टर ऑयल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई बंदा गंजा भी हो चुका है, अगर वो अपने बालों पे कैस्टर ऑयल लगाना शुरू कर देता है तो उसके बाल वापस आने शुरू होते हैं। बालों के लिए बेहतरीन चीज़ है कैस्टर ऑयल। अब आपने जो तेल वाली जो कुप्पी होती है वो रखकर आपने ये जो है सारे का सारा ऑयल जो है वो स्टेन करके आपने जो है वो बॉटल के अंदर आपने डाल लेना है, और फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो पूरी बॉटल कोकोनट ऑयल की डालेंगे, पूरी बॉटल कैस्टर ऑयल की डालेंगे, और 8 कैप्सूल डालेंगे। मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन कैप्सूल्स के अंदर क्या सीरम है, लेकिन जो भी सीरम इन कैप्सूल्स के अंदर है वो बालों के लिए बेस्ट है। मैंने बहुत टाइम रोज़ों गुजरने के बाद मेरे बाल जो थे अब बहुत ज़्यादा डैमेजिंग की तरफ जा रहे थे। आपको पता है आजकल हवा ऐसी चल रही है, उसमें डस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो वैसे ही बाल शैम्पू करके आप बाहर निकलो वो
डस्ट इतनी होती है कि बाल दोबारा वैसे हो जाते हैं जैसे आपने वॉश ही नहीं किए वो होते। तो मेरे बालों में इतना रूखापन, इतना डैमेज था, ये एक दफ़ा लगाने से जो है वो बाल जो हैं वो इतने हेल्दी फील हो रहे हैं और इतने सिल्की कि आपको किसी भी किस्म का कोई भी कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने कोशिश करनी है, अगर ये ऑयल आप ओवरनाइट बर्दाश्त कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इसे ओवरनाइट लगाएं, इसके रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं लगा सकते तो कम से कम 2 से 3 घंटे अच्छी चंपी जो है वो आपने इस ऑयल की, इसको लगा के अच्छी सी चंपी करके आपने 2-3 घंटे आपने इस ऑयल को जो है वो आपने रखना है। ठीक है जी, कोकोनट ऑयल की पूरी बॉटल इस ऑयल के अंदर जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल यूज़ करने वाला बंदा है और वो हफ्ते में 2 दिन जो है वो इस ऑयल को अगर यूज़ करता है तो ये बॉटल आराम से आपकी मंथ से ऊपर जो है ये बॉटल आपकी चल जाती है। हाँ, अगर 3 से 4 लोग यूज़ करने वाले हैं तो फिर हो सकता है कि आपको 15-20 दिन जो है वो करना पड़े, लेकिन ये और आपके बाल ज़्यादा लंबे नहीं है, एक एवरेज लेंथ के बाल हैं, तो 1 मंथ आराम से ये बॉटल गुजार देती है। ठीक है, कोकोनट ऑयल आ जाएगा। ये जो ऑयल है ये हर किसी के प्रॉब्लम, डैंड्रफ का इशू आ जाता है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बाल डैमेज हैं, डल हैं, ड्राई हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो एक अच्छा सा जो कहना चाहिए कि एक अच्छा लुक नहीं आ रही है, तो हर तरह की प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है आपका वो इस ऑयल के अंदर है। फिर जैसा गर्मियों में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि बालों से इचिंग और ख़ारिश नहीं ख़त्म होती, जितना मर्जी ऑयल लगा लें या जो मर्जी कर लें बालों के अंदर से जो है वो इचिंग नहीं जाती है स्वेटिंग की वजह से। तो उन लोगों के लिए भी ये ऑयल जो है ये बेस्ट है, क्योंकि ये ऑयल जो है ये आपके बालों में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने वाला जो ऑयल है उसको भी कंट्रोल करेगा। सिकाकाई जो है वो वैसे ही आपको पता है नेचुरल इंग्रेडिएंट है। उसके बाद कोकोनट ऑयल जो है उसके वो गर्मियों में बेस्ट है क्योंकि वो ठंडा होता है। कैस्टर ऑयल जो है वो गंजपन के लिए, बालों को लंबा करने के लिए, बालों की लुक हेल्दी करने के लिए, इन तमाम कामों के लिए जो है वो बहुत बेस्ट है। तो उसके बाद हम ये कैप्सूल डालेंगे। कैप्सूल डालने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से शेक कर लेना है ताकि तमाम ऑयल्स आपस में यकजा हो जाएं। और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर से ये कोको कोला का कैप उतार देना, और ही कोई कोको कोला समझ के इस बॉटल को मुँह ना लगा ले। तो इसको आपने इसके कवर को उतार के इसके ऊपर मार्कर से मैं लिख दूंगी मैजिक ऑयल, और फिर उसके बाद जो है वो इस ऑयल को मैंने इसी वक्त ही अपने बालों में लगाया है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो आई होप आप भी ट्राई कीजिए ताकि आपके जो बालों की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा, ये कैप्सूल्स जो हैं ये आपने ये मोटा वाला कैप्सूल ही लेना है, ये बालों के लिए कैप्सूल है। इसके अंदर मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, इसमें बारीक वाले कैप्सूल भी हैं। अगर आपको लास्ट वाइटनिंग ब्लीच वाली वीडियो याद हो तो उसके अंदर मैंने इशू यूज़ किए हुए थे। ये जो बारीक वाले जो कैप्सूल्स हैं ये आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए हैं, वो आपके उसके बालों के लिए नहीं है। तो आपने ये मोटा वाला कैप्सूल ही जो है वो यूज़ करना है। और मार्केट में आप जाके दिखा के ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए तमाम इंग्रेडिएंट्स का, तो किसी भी शॉप से जो जहाँ से आप कॉस्मेटिक्स खरीदती हैं, अपना शैम्पू खरीदती हैं, वहाँ से आपको आराम से ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि जो सरसों का तेल है, अगर आपके घर के पास कहीं कोल्हू है तो वहाँ से आप सरसों का तेल लें, या वो दुकान जहाँ से अचार के लिए सरसों का तेल मिलता है उस दुकान से आप सरसों का तेल लीजिएगा। वरना सरसों के तेल के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो मिलावट आती है, तो वो ऑयल होता है, हमें तो पता नहीं लगता है, लेकिन जब आप बालों में लगाते हैं तो जिन लोगों को प्योर सरसों का तेल जिन्होंने देखा हुआ है या जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि ये सरसों का तेल प्योर है या नहीं। तो वो दुकानें जो कोल्हू वगैरह है, अगर आप वहाँ से सरसों का तेल लेंगे तो वो जो है आपको ज़्यादा आप प्योर होगा और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे एज़ कम्पेयर टू ये जो आम आपके इलाके की जो परचून की दुकानें हैं, इन दुकानों से। ठीक है जी, लीजिए जी, आपका मैजिक ऑयल जो है वो तैयार है और इसको यूज़ कीजिए। और मुझे इसके बेनिफिट्स आपने बताने हैं कि फ़र्स्ट वॉश के बाद जो है वो आपको कैसे रिज़ल्ट्स मिले हैं। और आपने जो है वो इस ऑयल को मतलब बच्चियों के लिए ये बहुत अच्छा है, जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो उन बच्चियों के लिए भी ये ऑयल जो है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, और एंटरटेनमेंट पंच की वीडियोस को शेयर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंटरटेनमेंट पंच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।